6 जनवरी 2021 को अमरीकी कैपिटल पर हमले की तहकीकात करने वाली हाउस कमेटी ने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक तहकीकात करने के बाद जुमेरात से पब्लिक समातों के एक सिलसिले का आगाज़ किया है, जो जून के पूरे महीने में जारी रहेंगी। इन समातों का मकसद अमरीकी अवाम के सामने ऐसे हक़ाइक़ पेश करना है जिनके ज़रिए उन्हें ये बताया जा सके कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हिमायतियों को ये हिदायत दी थी कि वो सदारती इंतखाब में उनकी जीत के ख़िलाफ़ की जाने वाली साजिश को नाकाम बनाने के लिए कैपिटल हिल पर धावा बोलें। ये समातें इसलिए आम हैं कि ये रिवायती समातों से मुख्तलिफ हैं और कई बड़े अमरीकी टेलीविज़न चैनल्स के प्राइम टाइम में इन्हें लाइव दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा इस वाक़े से मुतल्लिक बहुत सी तफसीलात अमरीकियों के सामने आएंगी। ये कमेटी गुज़श्ता साल जून में कायम की गई थी। 7 डेमोक्रेट्स और 2 रिपब्लिकन कानून साज इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी ने इंकशाफ किया है कि उसने 1000 से ज़्यादा गवाहों के इंटरव्यूज़ किए हैं, 1,40,000 से ज़्यादा दस्तावेज़ात हासिल की गई हैं और तकरीबन 100 पेशियाँ बुलाई गई हैं। इन समातों का दूसरा मकसद फ़ौजदारी मुकदमात की मुमकिना बुनियाद डालना है, लेकिन तमाम केसेस के फ़ैसले महकमा इंसाफ पर मुनहसर होंगे। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारी साथी नीलोफर मुग़ल इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं। नीलोफर, ये बताइए कि कल पहली समात के दौरान क्या देखने में आया है? जी आतिफ, कल जो पहली समात थी वो 2 घंटे पर मुश्तमिल थी और ये ज़्यादातर जनवरी 6 का जो वाक़या है इसकी तहकीकात और इसकी तफसीलात के बारे में थी और इसमें ये भी कहा गया कि आइंदा जो होने वाली समातें हैं उसमें क्या सामने आएगा। इस समात में कमेटी के जो चेयरमैन हैं और जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनके जो दामाद हैं और इसके अलावा कई आला साबिक़ जो ओहदेदार हैं उनके वीडियो और ऑडियो जो बयानात हैं वो पेश किए। इसके अलावा इस वाक़े से मुतालिक कहीं अहम वीडियोज़, ऑडियोज़ और टेक्स्ट फाइल्स और कहा जाए तस्वीर जो हैं वो भी आवाम के सामने पेश की गई और इस समात में 2 अहम गवाह भी पेश हुए। एक पुलिस अफसर जो कि उस वाक़े के दौरान मुज़ाहिरीन के हाथों ज़ख्मी हुई, वो गवाह के तौर पर पेश हुई और एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हैं वो भी गवाह के तौर पर पेश हुए। कमेटी ने उनसे सवालात और जवाबात किए और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और इसके बाद उन्होंने क्या किया। कमेटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वाक़े में कितना मुलविस थे। नीलोफर, साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में ये इनकार करते हैं कि वो उन्होंने लोगों को ये कहा था कि वो जाकर ये हल्ला बोलें, लेकिन ओवरऑल रिपब्लिकन लीडरशिप और ट्रंप की तरफ से क्या इस पर कोई रद्द-ए-अमल आया है? जी आतिफ, साबिक़ सदर इससे मुसलसल इनकार करते आए। उनका कहना है कि मुज़ाहिरीन की जानिब से जो भी तशद्दुद हुआ, जो कार्रवाइयाँ हुई वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं और हमने देखा कि इस कमेटी में 2 रिपब्लिकन्स अराकीन भी हैं। जो वाइस चेयरमैन है वो ख़ुद भी रिपब्लिकन है, लिज चेनी, और वो ज़्यादातर साबिक़ सदर पर तनकीद भी करती आ रही हैं। उन्होंने ये कोशिश की या उन्होंने ज़्यादातर जो फाइंडिंग्स इस कमेटी में पेश की कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप इसमें कितना मुलविस हैं और कितना मुलविस हो सकते हैं और वो रिपब्लिकन्स जो कि इन समातों के ख़िलाफ़ हैं उनका ये कहना है कि वो अपनी इस वाक़े से मुतालिक अपनी समातों का ख़ुद आगाज़ करेंगे, ख़ुद तहकीकात करेंगे। इसलिए उन्होंने हाउस की जो सिलेक्ट कमेटी है उसको एक ख़त लिखा है कि वो इन फाइंडिंग्स को या ये जो फाइल्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, इनको महफूज रखें। फ़िलहाल उनके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि वो जो क़दामत पसंद मीडिया है उस पर आकर वो अपने बयानात जो हैं वो बता सकें, अपना मौक़िफ़ बता सकें। लेकिन यहाँ पर ये बताती चलूँ कि गुज़िश्ता साल से जब से ये वाक़या हुआ है उसके बाद से जब से तहकीकात का आगाज़ हुआ है, रिपब्लिकन ज़्यादातर इसे जो है सियासी एजेंडा ही करार दे रहे हैं। जी आतिफ़। थैंक यू नीलोफर, आपने हमें अपडेट्स दी कैपिटल हिल से इस अहम हेयरिंग के बारे में।